नमस्कार, मैं मिस कनकलता झा। भारत त्योहारों का देश है। हम किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, हम हर दिन हर कुछ दिन के बाद ही कुछ ना कुछ एक त्योहार मनाते हैं। हमारे देश में त्योहारों का भरमार भरा पड़ा हुआ है। हर दिन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी संप्रदाय के लोगों को कुछ ना कुछ त्योहार मनाते हुए देखेंगे। इन त्योहारों में दो मुख्य त्योहार भी हैं जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1930 का दिन हमारी स्वतंत्रता के इतिहास में पर्याप्त महत्व रखता है। 26 जनवरी 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के अधिवेशन में घोषणा की कि हम स्वतंत्र हैं। 31 दिसंबर 1929 तक हमें स्वराज मिलना चाहिए और ब्रिटिश सरकार के कान पर जू तक ना रहेंगी। तब 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने पुनः घोषणा की, अब हमारी मांग पूर्ण स्वतंत्रता है और हम स्वतंत्र होकर रहेंगे। कांग्रेस के इस रवैये से ब्रिटिश सरकार बौखला उठी। उसने भारतवासियों पर जुल्म ढाए, अत्याचार किए, लाठियां बरसाई, पर जन जन में जागृति की लहर उमंगे भर रही थी। स्वाधीनता का बीज अंकुरित हो चुका था। कितने ही देशभक्त शहीद हुए और कितने ही फांसी पर झूल गए। देशभक्तों का खून रंग लाया। अंग्रेजों सरकार को आखिर झुकना ही पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों की जड़ें उखड़ने लगी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजाद हवा में सांस ली। हमें स्वतंत्रता तो मिली, पर आंशिक, यानी आधी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन से भारत प्रभुता संपन्न गणराज्य बना। इस दिन देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। 2 वर्ष से अधिक समय तक निरंतर परिश्रम कर देश के प्रतिनिधियों ने जो संविधान बनाया था, इस दिन वह समूचे देश में जारी हो गया। अब भारत अपने पैरों पर खड़ा था, उसकी अपनी पसंद थी। गणतंत्र दिवस भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार है। पहली बार देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण करने के पश्चात एक विशाल जुलूस निकाला। इंडिया गेट पर 21 तोपों की सलामी देकर राष्ट्रपति का अभिवादन किया गया। इसके अंतर्गत यह उत्सव प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति की सवारी निकलती है। विजय चौक से जल, थल, वायु सेनाओं की टुकड़ियां गर्व से राष्ट्रपति को सलामी देते हुए लाल किला तक जाती हैं। इतने लंबे मार्ग पर भारी संख्या में दर्शक भाव विभोर होकर यह सब मंत्रमुग्ध से देखते रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूलों में साहसी बच्चे विभिन्न राज्यों की झांकियां हमारे देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक स्थिति का परिचय देती है। शाम के समय सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है और आतिशबाजी की भी होती है। राजकीय समारोह में मुख्य अतिथि, विदेशों के राजदूत और विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में प्रीति भोज दिया जाता है। धर्मनिरपेक्ष भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि सभी भारतवासी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का हमारे देश में बहुत महत्व है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान के बिना कोई भी विधान हो पाना असंभव सा है। यदि संविधान ना हो किसी भी देश का, तो वहाँ कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, और जहाँ नियम और कानून और अनुशासन नहीं, वो देश क्या, वो परिवार क्या, वो व्यक्ति नहीं चल सकता है। तो इसीलिए इस संविधान का बहुत ही गहरा महत्व है।